हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इनोवा कैपटेप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब आपको लगेगा कि ये आईपीओ इतने दिन क्यों ओपन रह रहा है, क्योंकि देखिए 23 और 24 को हमें वीकेंड नजर आता है, 25 को क्रिसमस का हॉलीडे, तो इसकी वजह से यहाँ पे 3 डेज का हॉलीडेज हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 570 करोड़ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम 320 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे कंपनी अगर हम देखेंगे जो उनकी मेन जो पेरेंट कंपनी जो जिसका आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कंपनी अपने खुद के लेवल पे यहाँ पे डेट को रिड्यूस करने वाली है। और इसके अलावा जो कंपनी की एक दो सब्सिडरीज है तो वहाँ पर भी कुछ जो डेट वगैरह है वो वहाँ पे कंपनी रिड्यूस करने वाली है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो आईपीओ क्यों आ रहा है, यहाँ पे जो कंपनी का डेट है उसे रिड्यूस करने से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ओएफएच की अगर हम बात करेंगे तो 250 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और उसके अलावा जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 448 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो 33 शेयर्स का लॉट साइज हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 190 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलॉटमेंट के जो चांसेस जाएंगे यहाँ पे रिटेल के अंदर में यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग ये कंपनी सबसे पहले ये क्या काम करती है, तो देखिए कैप्सूल टैबलेट्स वगैरह जो होती है एक फार्मा कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। जो कैप्सूल्स और टैबलेट्स वगैरह जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 2500 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 12 महीने के हिसाब से अगर हम कंपनी के अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का प्रॉफिट था उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 40 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए पिछले साल अगर हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा हो गई थी, तो यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग थी तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ गई थी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल की जो प्राइसिंग वो हमें यहाँ पे काफी कूल डाउन होती हुई नजर आई है। और इसकी वजह से अगर हम देखेंगे जितनी भी फार्मा कंपनीज है उनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो भी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे मुझे लगता है कि लगभग 25% का ग्रोथ यहाँ पे ये ईयर में हमको अर्निंग्स में देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से लगभग 30 टाइम्स की अर्निंग पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे जिस तरीके से अभी मार्केट में रैली हो रही है तो यहाँ पर फार्मा सेक्टर भी उस रैली में अगर हम देखेंगे इंक्लूड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टॉक्स एकदम धीरे धीरे बढ़ते हैं, यानी 2-3% करके आपको स्टॉक बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में आपको 9-10% का मूव मिलता रहेगा लगातार, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको यहाँ पे पेशेंस होगा तो आपको यहाँ पे पेशेंस डेफिनेटली टेस्ट किया जाएगा। अगर आपको ध्यान होगा 4-5 महीने पहले कॉनकॉर्ड बायोटेक करके एक आईपीओ आया था, तो लगभग अगर आप देखोगे जब से उसका आईपीओ आया तब से धीरे धीरे करके वो स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 900 रुपए के लगभग वो स्टॉक हमें लिस्ट होता हुआ नजर आया था। और अगर हम करंटली स्टॉक के प्राइस की अगर हम बात करेंगे लगभग 1300 रुपए के लगभग वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया। अगर जिसमें पेशेंस नहीं होगा उसको लगेगा जल्दी बढ़ना चाहिए तो वो वहां पे उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाता। तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि वैसा सिनेरियो हो सकता है, धीरे धीरे करके स्टॉक बढ़ सकता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंपनी में कोई ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, अच्छा खासा डेट यहाँ पे कंपनी का रिड्यूस हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे जब अगर डेट कंपनी का रिड्यूस हो जाएगा, जो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का है वो भी कहीं ना कहीं हमें बॉटम लाइन में ऐड होता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से देखना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो भी 22 तारीख को, यानी कि आजाद इंजीनियरिंग वाला जो आईपीओ वो में 22 तारीख को बंद होता हुआ नजर आएगा। अगर आप आजाद इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो उसके बाद में अगर आपके पास में एक्सेस फंड नहीं है तो ये आईपीओ के अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजाद इंजीनियरिंग का जो रिफंड आने वाला है, यानी कि अगर बाई चांस आपको अलॉटमेंट नहीं आता है तो उसका जो रिफंड आने वाला है वो आपको 27 तारीख को आने वाला है। लेकिन देखिए जो आईपीओ 21 तारीख को हमें बंद होते हुए नजर आएंगे तो उनका जो रिफंड है उनका रिफंड हमें 26 तारीख को आ जाएगा। तो 21 तारीख को जो आईपीओ बंद हो रहे तो उसके अंदर आप बेझिझक लगा सकते हो। और देखिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 26 दिसंबर की क्लोजिंग पे अगर आजाद और इसके अलावा अगर कोई और आईपीओ नहीं आता है बाई चांस, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी लिस्टिंग, यानी कि इसमें 10 से 15% का मिनिमम लिस्टिंग आपको मिलना चाहिए। लेकिन अगर इसी टाइम फ्रेम पे अगर कोई और कंपनी भी आ जाती है तो उसके हिसाब से मेरा वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। और अगर कोई और कंपनी आएगी उसके रिगार्डिंग भी हम आईपीओ में वीडियो बना देंगे, और फिर हमारा जो इनोवा कैपटेप से रिलेटेड व्यू होगा वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर आजाद और इनोवा कैपटेप के अगर ये डेट्स में अगर आईपीओ रहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो यहाँ पे इनोवा कैपटेप में भी अप्लाई करूंगा और आजाद में भी
मैं थोड़ा अप्लाई करने वाला हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो अभी तो दोनों में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर जो बाद में अगर यहाँ पे आईपीओ जाएंगे तो उसके बाद में मेरा जो यहाँ पे जो क्या मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इनोवा कैपटैप के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।